किसके लिए बंद? अगर इस हिंदू को, अगर इस सनातन को अगर जगाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, आतंकवादी है ना, जिहादी मानसिकता के, ऐसे ही भगवा आतंकवादी। कहां से बनाओगे हिंदू राष्ट्र? आपके हिंदू ही आपके विरोधी में उतर गए हैं। हर शिकारा कह रहे हैं कि ये सब पाखंडी हैं, ये सब गुंडे हैं। शिकारा कह रहे हैं कि ये सब पाखंडी हैं, ये सब गुंडे हैं। दक्ष भाई, कभी आप बांग्लादेशी को पीटते हुए नजर आते हो, कभी आप किसी को पीटते हुए नजर आते हो। मथुरा में आपने कांड कर दिया, उसके बाद आपको पुलिस उठाकर ले गई। क्या कहना चाहो? कई लोग कह रहे हैं कि पैर क्यों नहीं तोड़े गए इनके। कहना चाहो? कई लोग कह रहे हैं कि पैर क्यों नहीं तोड़े गए इनके। मैं कोई इस देश के युवा ने गुंडागर्दी नहीं सिखा रहा। मैं ये नहीं सिखा रहा कि तुम जाके भाई धर्म के नाम लेकर गौरक्षक बन गया या बजरंग दल का नाम लेकर तुम गुंडागर्दी करते फिरो। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं, जहां धर्म की बात हो, जहां गौ माता की बात हो, वहां गुंडे बन जाओ। एक वीडियो में बोला है कि तुम अपने ऊपर खुद इल्जाम लगा रहे हो। एक वीडियो में बोला है कि तुम अपने ऊपर खुद इल्जाम लगा रहे हो। सर भैया मुसलमान बांग्लादेशी इस देश के अंदर जो दीमक दरार का काम कर रहे हैं, अगर उन्हें ऐसे खदेड़ने का, भगाने का काम, अभी बताओ सर, इतनी सारी संख्या में बांग्लादेशी यहाँ पे हैं, अब सरकार क्यों चुप बैठी है? क्यों नहीं करती? कब तक जिहाद से लड़ोगे? फंडिंग होती है पाकिस्तान से, होती है बांग्लादेश से, होती है। कब तक आप 5 लोग इकट्ठा होकर कब तक ये करोगे? भैया जब तक जिंदा है, शरीर में प्राण है, रगों में खून है, और हिंदू की बात करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। ये जो इनका हिंदुत्व का चोला है वो बिल्कुल साफ निकल करके आ गया कि हिंदू नाम की चीज इनके अंदर नहीं है। हाँ, घटाटोप बहुत बड़ा हिंदू 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 है। तो दोस्तों, शुरू की क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। और आपको जैसे कि पता ही है कि अक्कू पंडित और दक्ष चौधरी जैसे लोग सिर्फ भारत में नफरत को परोसते हैं। तो उसी को लेकर आज की इस वीडियो में इनकी पूरी तरह से धुलाई होने वाली है और साथ ही साथ इनको पूरी तरह से एक्सपोज भी करने वाले हैं। तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और अपना राय कॉमेंट में जरूर बताएं। पिक्चर चालू करो बे। कब तक चलेगी और क्या जरूरत थी आपको मथुरा में ऐसा कांड करने की? भाई सबसे पहले तो वो एक धर्म स्थल है और वो मथुरा वो एक ब्रज की भूमि है जहाँ भारत के हर इंसान जो दुखी होता है वहाँ की रज लेके माथे पे लगा के कहता है कि अब ठीक हो गया मैं। और उस परिक्रमा मार्ग में अगर आप कोई भी परिक्रमा मार्ग हो, अगर आप वहाँ पे शराब की दुकान हो, मांस की दुकान हो, हाँ, तो आपकी पहली बात तो परिक्रमा मार्ग वो आपकी हो ही सब आप संपन्न हो नहीं सकती, वो खंडित हो जाती है। बड़े बड़े नेता भी हैं, बड़े बड़े संत महात्मा भी हैं, लेकिन आपको क्या जरूरत थी वहाँ पर बंद करवाने, गुंडागर्दी करने की? बड़े बड़े नेता भी हैं, बड़े बड़े संत महात्मा भी हैं, लेकिन आपको क्या जरूरत थी वहाँ पर बंद करवाने, गुंडागर्दी करने की? ना ही हम ना गुंडे नहीं है भाई, हम गौरक्षक है, हम सनातन रक्षक है। हम खाओ माँ कसम। देखो, गाली तो पीठ पीछे सबको मिलती है। अगर हम दारू का ठेका बंद करा रहे हैं, अगर हम बहनों की रक्षा कर रहे हैं, गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, अगर कोई गुंडा कहता है तो भाई खुल के कहता हूँ मैं भगवा आतंकवादी, जो हो सके उखाड़ लो मेरा। भगवा आतंकवादी? हाँ हूँ मैं। शब्द आ गया, बनना पड़ेगा। किसके लिए बनना? अगर इस हिंदू को, अगर इस सनातन को अगर जगाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, आतंकवादी है ना, जिहादी मानसिकता के, ऐसे ही भगवा आतंकवादी। कहां से बनाओगे हिंदू राष्ट्र? आपके हिंदू ही आपके विरोधी में उतर गए हैं। हर शिकारा कह रहे हैं कि ये सब पाखंडी हैं, ये सब गुंडे हैं। शिकारा कह रहे हैं कि ये सब पाखंडी हैं, ये सब गुंडे हैं। कैसे कैसे लोगों का नाम ले रहे हो भाई बीच में? कैसे कैसे लोगों को नाम जोड़ रहे हो तुम? उसका जो मेवाती है, जिसकी मानसिकता जिहादी है, हाँ, उसकी तुम कर रहे हो, जो कि टीआरपी लेता है हमारे गौ माता को लेके, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी को लेके। ऐसे लोगों की मत करो भाई, से हम कुछ भी नहीं समझते। इसके नीचे धूल होगी, खैर वो भी खत्म हो गई है, उसके बराबरी समझो भाई मैं ऐसे लोगों को। फिर वो किसी भी बिरादरी का हो, वो पंडित हो, राजपूत हो, जाट हो, गुजर हो, किसी भी बिरादरी का हो, अगर जो सनातन विरोधी है वो एकदम जिहादी मानसिकता का इंसान है, वो फिर किसी बिरादरी का हो, कोई भी हो। फिर वो कब तक चलेगी आपकी लड़ाई? ये आजीवन चलेगी, आजीवन चलेगी, तब तक चलेगी जब तक ये चीज खत्म नहीं हो जाएगी। तो हिंदू भी तो है, योगी जी बैठे हैं, कह रहे हैं कि सरकार में योगी जी बैठे हुए हैं, हिंदुत्व की सरकार है, फिर भी मथुरा तो उत्तर प्रदेश में आता है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई जयचंदों की देखो, बीच में जयचंद भी हैं, ठीक है। और रही बात आप योगी जी महाराज जी की बात कर रहे हो ना, जब इंसान किसी पद पे या किसी पार्टी में होता है ना, उसकी गरिमा होती है, ठीक है। किसी टाइम हमारे योगी महाराज जी किसी पार्टी किसी पद से नहीं थे, निर्दलीय 25 साल सांसद रहे गोरखपुर के। अच्छा। और अभी भी उन्होंने, एक टाइम था कि पूरा जनता कहता था भारत का कि राम मंदिर तो एक सत्ता का, एक राजनीति का, एक तो ये बीजेपी का, सबका ये तो एक एजेंडा है जीतने का। भैया जब एजेंडा था तो राम मंदिर आज बन क्यों गया? और किसने बनवाया? योगी महाराज जी ने बनवाया। अभी पता चले। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। ये तो धोती खोल रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि शंकराचार्य जैसे संत भी कहते हैं कि योगी एक बाबा नहीं बल्कि एक ढाबा है, लेकिन अनभक्त मानने को तैयार है नहीं। तो बस आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। दक्ष भाई, कभी आप बांग्लादेशी को पीटते हुए नजर आते हो, कभी आप किसी को पीटते हुए नजर आते हो। मथुरा में आपने कांड कर दिया, उसके बाद आपको पुलिस उठाकर ले गई। क्या कहना चाहो? कई लोग कह रहे हैं कि पैर क्यों नहीं तोड़े गए इनके? कहना चाहो? कई लोग कह रहे हैं कि पैर क्यों नहीं तोड़े गए इनके?
तो कि जाट समाज आगे आएगा और इन दोनों का फैसला करवाएगा। कौन? एक जाट मतलब गाजियाबाद से एक जाट संगठन है, वो कह रहा है कि समाज आगे आएगा, जाट समाज उन दोनों का फैसला करवाएगा। इससे मेरा कौन सा धरती बट रही है? इससे जो मैं फैसला करूंगा, ये वो अगर ये धर्म के खिलाफ बोलेगा तो इसके साथ बैठ के फैसला करूंगा मैं इसके साथ। ये गौ माता के जो साढ़े गौ माता ने दिन रात काट के कसाई खा रहे हैं, उनकी ये भात भरे है, उनके पैर छुए, उन्हें गले लगावे, उन्हें अपना भाई बतावे, इसके साथ बैठ के समझौता करूंगा। बात और भी बोली है, मेवातियों अपने जितने भी ये गूचड़ खाने हैं बंद करो। समझौता करूंगा। बात और भी बोली है, मेवातियों अपने जितने भी ये गूचड़ खाने हैं बंद करो। मेरा साफ बिल्कुल मैसेज है पूरी यूथ के लिए कि पहले संवैधानिक तरीकों से, लोकतांत्रिक तरीकों से चीज़ें कर लो। अगर तुमने कहीं भी ऐसी समस्या है कि भाई मंदिर के आसपास कोई मांस की दुकान है या कोई ठेके की दुकान है, तो भाई जाओ, जाके ज्ञापन दो, ज्ञापन दे के वीडियो डालो कि भाई हम एक लंबे समय से इसके लिए ज्ञापन दे रहे हैं, बार बार संचेत कर रहे हैं, बार बार प्रशासन को बोल रहे हैं, लेकिन नहीं हटाई जा रही। उसके बाद मैं कह रहा हूँ सीधा शटन डाउन करो, खत्म, और वहीं बैठ जाओ बिल्कुल कि भाई अब नहीं उठने के, अब जब ये बंद होगा जब उठेंगे यहाँ से। ये चीज तो भाई गुंडागर्दी नहीं है यो। मैं कोई इस देश के युवा ने गुंडागर्दी नहीं सिखा रहा। मैं ये नहीं सिखा रहा कि तुम जाके भाई धर्म के नाम लेके गौरक्षक बन के या बजरंग दल का नाम लेके तुम गुंडागर्दी करते फिरो। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं, जहां धर्म की बात हो, जहां गौ माता की बात हो, वहां गुंडे बन जाओ। एक वीडियो में बोला है कि तुम अपने ऊपर खुद इल्जाम लगा रहे हो। एक वीडियो में बोला है कि तुम अपने ऊपर खुद इल्जाम लगा रहे हो। तेरा विरोध बीजेपी से है, तेरा विरोध अगर मोदी जी से है, तेरा विरोध योगी जी से है, तेरा विरोध अमित शाह से है, मैं कह रहा हूं तेरा विरोध पूरी बीजेपी से है। तू दिन रात जो तुझे गाली बकनी है वो बक, हमने कोई आपत्ति नहीं है। हमारा भाई, हम देखो, हम किसी पार्टी के समर्थक में नहीं है, सीधी बात तो ये है। हम समर्थक में है जो हम कार्य कर रहे हैं, हम हिंदुत्व के समर्थक में। कोई हिंदुत्व की बात करेगा, अगर आज बीजेपी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो धर्म की बात कर रहे हैं, जो धर्म को आगे लेकर आ रहे हैं और जो धर्म की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उनके समर्थन में तेरे को बताते तेरी माँ की सारी बातें हिंदू हिंदू की केवल कहने के लिए हैं। ये बात अब कल ही खुल चुकी है। 12-15 साल जो बीत गए, ये भाजपा हिंदू पार्टी ये सब अब खत्म हो चुका। सारा ढोंग एकदम नष्ट हो चुका, सब जनता को पता चल गया। तो लेने के देने पड़ गए। दूसरा रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी इस देश के अंदर जो दीमक दरार का काम कर रहे हैं, अगर उन्हें यहाँ से खदेड़ने का, भगाने का काम, अभी ये बताओ सर, इतनी सारी संख्या में बांग्लादेशी यहाँ पे हैं, अब सरकार क्यों चुप बैठी है, क्यों नहीं करती? आदमी कब तक जिहाद से लड़ोगे? फंडिंग होती है पाकिस्तान से, होती है बांग्लादेश से होती है, कब तक आप 5-6 लोग इकट्ठा होकर कब तक ये करोगे? भैया जब तक जिंदा है, शरीर में प्राण है, रगों में खून है, और हिंदुत्व की बात करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ये जो इनका हिंदुत्व का चोला है वो बिल्कुल साफ निकल करके आ गया कि हिंदू नाम की चीज इनके अंदर नहीं है। हाँ, घटाटोप बहुत बड़ा हिंदू 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 है। कि भाई दक्ष चौधरी ये चाहता कि मेरा नाम हो। ना दक्ष चौधरी ने कोई जेल जाने से पहले कह के गया था, इनके पास मैसेज भिजवा दिया था कि सबके पास कि मैं जेल जाऊंगा और फिर मेरे नाम से तुम वीडियो डाल देना। मैं सुनो, मेरे कर्म थे, मेरे काम थे जो उन लोगों को समझ में आए। ये सिर्फ ठेका जो बंद शटर डाउन करने से नहीं हुआ, जो पिछला इतिहास रहा है ना मेरा, जब तुमने छुटते ही बोल दिया कि भाई कभी किसमें चाटा मार देते हो, कभी तुम रोहिंग्या मुसलमानों को खदेड़ देते हो, उनको मार दो। लोग बोल रहे हैं, वो जो लोग बोल रहे हैं उनको जवाब दे रहा हूँ जय चंदो को, कि मैंने जिनके साथ मारा पीटी करी हो या जिनको मैंने जवाब दिया हो ना, तो वो कोई अच्छे, उनकी छवि अच्छी नहीं थी। कन्हैया कुमार वो था जो इस भारत की सेना का अपमान करता था, जो कहता था कि मेरा दादा खुद फौज में है, और उसके बाद उसके वर्ड क्या थे कि जो भारतीय सेना है वो कश्मीर में रेप करती है, अपने क्षेत्र में हार गए, रेप करती है, अपने क्षेत्र में हार गए। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ इंसानियत बड़ा होता है, ना कि धर्म और ना ही मजहब। जैसे कि ये लोग अनभक्त लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत को परोसने की काम करते हैं, लेकिन इन लोगों की बात पर नहीं आना है और हम लोगों को मिलजुल के रहना है। तो खैर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।